अवलंबन की एक हम अलग से हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर रहे हैं। उसके आधार पर कोई भी बुजुर्ग जिनकी समस्याएं देखी गई हैं कि बुजुर्गों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, दो मामलों में खासतौर पर आती है। उनके मॉडस ऑपरेंडी खासतौर पर और कारण जो है दो होते हैं। एक तो संपत्ति संबंधी विवाद रहता है जो बच्चों के साथ रहता है, और दूसरा जो विवाद होता है उसमें कई बार मतलब बच्चों और उसके परिवार के साथ न रहने की समस्या जुड़ी होती है। कई बार वो साथ नहीं रहना चाहते हैं और उसमें उनके कुछ जो भी हितों में टकराहट रहती है उसको लेकर के मुद्दे आते हैं। तो पुलिस इन दोनों मुद्दों पे काम करेगी। खासतौर पे ऐसे मुद्दों में देखा गया है कि 80% तक काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे मामले सुलझ जाते हैं, क्योंकि ये तत्कालिक आवेश में ऐसे मामले पैदा होते हैं। उनके पीछे कोई बहुत गहरी वजह नहीं होती। नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। ये एप्लीकेशन तो कोई भी उनका घर का परिजन, उनका पारिवारिक सदस्य एक बार अपलोड करके दे दे एक एप्लीकेशन, उसमें टाइमर सेट कर दे, 1 घंटा टाइम सेट कर दे। अब वो जब निकल रहे हैं तो उनको कुछ बटन भी नहीं दबाना है। समान तौर पर ऐसे मार्केट में एप्लीकेशन हैं या ऐसे उपकरण हैं कि अगर कोई जाता है इमरजेंसी में बटन दबाता है तो उसमें एक टारगेट मोबाइल पे मैसेज चले जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी मैसेज नहीं करना है। इसमें घर के उनका बच्चा दे सकता है, कोई भी घर का व्यक्ति दे सकता है, और निर्धारित जैसे 1 घंटा में किसी को लौट के आना है, सुबह वॉक पे जैसे कोई बुजुर्ग निकले, और उसमें सुरक्षा से जुड़ा अगर वो नहीं लौटे, कहीं कोई बीमार पड़ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी दुर्घटना कुछ हो जाए, ऐसी ऑटोमेटिक उनकी लोकेशन के साथ में पूरी जानकारी संबंधित सभी परिजनों तक जिसको देना चाहते हैं जानकारी पहुंचेगी और संबंधित व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसे कई मुद्दे देखे भी गए हैं। तो सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और साथ साथ ये एप्लीकेशन से इसका उपयोग हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी कर सकते हैं। महिलाएं जो घर से बाहर जाती हैं वो भी इसमें एक टाइमर सेट करके अगर उस नंबर को सेव कर लें तो उनके घर के परिजनों को अगर उस समय अवधि के बाद ऑटोमेटिक उनकी लोकेशन और पूरी जानकारी जाएगी। बच्चों को हम भेजते हैं कई बार पढ़ने के लिए, कई बार स्कूल जाते हैं, उन बच्चों के मोबाइल्स में इसको सेव करके भेज सकते हैं कि अगर उस अवधि के बाद अगर बच्चा नहीं लौटता है तो ऑटोमेटिक उनकी लोकेशन के साथ में वो जानकारी परिजनों या पुलिस तक जाएगी। यह सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरे एप्लीकेशन को बनाने में खासतौर पर सिटीजन कॉप के जो डायरेक्टर है राकेश जैन जी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इन्होंने पहले भी पुलिस के कई एप्लीकेशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस एप्लीकेशन से माना जाता है कि जो समाज के सुरक्षा के जो 3 लिटमस टेस्ट के जो जगह हैं, खासतौर पे बच्चे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग हैं, इनकी सुरक्षा पर ही एक समाज की सुरक्षा का हम कसौटी पर कसते हैं और उसको आकलन कर पाते हैं कि वास्तव में सामाजिक सुरक्षा कितनी मजबूत है। उस दिशा में एप्लीकेशन एक मील का पत्थर साबित होगा, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस इसका प्रचार करेगी, और खासतौर पे जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे खासतौर पे उसके माध्यम से करेंगे, तो उसके माध्यम से हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें प्री डिफाइंड नंबर को सेव कर लें और आपातकाल में बहुत सारा इसका उपयोग कर सकते हैं। और खासतौर पे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें खास बातें हैं कि इसमें सिर्फ आवेदन नहीं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि किसी को सूचना देनी है अपने होटल की, अपने किराएदार की सूचना देनी है, उसमें भी एक एप्लीकेशन है। इसमें किसी को किसी शहर में कोई आया और उसको सभी लोगों के मोबाइल नंबर चाहिए, आकस्मिक तौर पर उसको कॉल करना है, तो मोबाइल नंबर इसमें फेच करने का इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े इसमें 2-3 फीचर हैं जो भी इसमें आलम्बन जोड़ा गया है। तो यह एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल इसको डाउनलोड फ्री है, बिल्कुल इसमें हम सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, और इसमें सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो हमको व्यक्तिगत सुरक्षा को मजबूत करती हैं और पुलिस से सीधे जोड़ती हैं, इसलिए कारगर है। इसलिए इसके काफ़ी बड़ी संख्या में इसका उपयोग हुआ, और कई बार कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखने में इसमें सूचना दी जा सकती है एनोनिमस के रूप में, और साथ ही साथ इसमें जो जानकारियाँ आती हैं उसे पुलिस ने कई अपराधों को भी ट्रेस किया है, इसलिए काफ़ी